हमें 6 फरवरी के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो एक आया हुआ है, इंडिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज़ मोर देन कोल स्टोरी। ठीक है, तो इसके बाद हम इस पे हमें ध्यान देना है, क्या कहा जा रहा है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनर जेट पी इज़ एमर्जिंग एज की मैकेनिज्म for multilateral financing by developed country to support an energy transition in developing country। तो क्या सपोर्ट करने के लिए, जो एनर्जी ट्रांजिशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ में उसको सपोर्ट करने के लिए। दिस हैज टेकन ऑन अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस फॉलो द इंसर्शन ऑफ फेज डाउन ऑफ कोल इन द ग्लासगो पैक्ट। आफ्टर South Africa, Indonesia and Vietnam, India is considered the next candidate for JET partnership। तो साउथ अफ्रीका के बाद, इंडोनेशिया के बाद, वियतनाम के बाद इंडिया को कंसीडर किया जा रहा है नेक्स्ट जेट पार्टनरशिप में। ठीक है, कि वो शामिल हो सकती है। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कुड पोटेंशियली बी एन अपॉर्चुनेट मोमेंट फॉर forge a deal। However, India must develop a coherent domestic just energy transition strategy in order to negotiate a financing deal that address its unique set of सोशो इकोनॉमिक चैलेंज, कि वो अपने सोशो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस कर पाए। सो what would a JET strategy for India took? What can India offer and seek for multilateral JET partnership? तो ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि कैसे वो करेगी चीज़ें। इश्यूज़ क्या क्या हैं, कंसर्न क्या क्या है ट्रांजिशन के लिए। एनर्जी ट्रांजिशन कुड हैव राइज टू इंटरजनरेशनल एंड स्पेशल इक्विटी कंसर्न, ये है। ठीक है, और एग्जिस्टिंग जेट पी डील्स पे लिमिटेड अटेंशन टू इंट्रा regenerational equity such as job losses resulting from coal phase out। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। Initial Jet P negotiation for India last year have reportedly remained stalled over whether and how India should consider coal phase down and how to operationalize India's just transition। तो मतलब ये ऑल अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जा रही है। एनर्जी ट्रांजिशन इन द इंडस्ट्रियल वर्ड इन्वॉल्व नेचुरल टैपिंग एनर्जी कंजप्शन अलॉन्ग साइड फ्यूल स्विचिंग टू क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। फ्यूल स्विच कहाँ करने वाली है, फ्यूल स्विचिंग टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ स्विच करें, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट अ नियर डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बाई 2030, ये भी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं इसमें जो ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो इसमें ऑल अबाउट द एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जा रही है, और आपको याद होगा कि पहले भी हम एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में हमने पढ़ा है कि कैसे कोल की बात हुई है इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी थी। इसमें देखो लिखा है G20 प्रेसिडेंसी इज़ एन अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए G20 की प्रेसिडेंसी फॉर न्यू दिल्ली टू नेगोशिएट। किस चीज़ को नेगोशिएट कर सकता है वो, डील फॉर इटसेल्फ। ठीक है, अपने लिए, वाइल ऑल्सो शेपिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी। ठीक है, ये है। आगे देखेंगे हम, अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, कैपिटल फ्लो एंड कमोडिटी प्राइस कुड स्टिल पोज कंसर्न्स। ठीक है, तो इसमें क्या बात हो रही है, स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमी विल पोज डाउन साइड फॉर इंडियाज ग्रोथ, सेज द इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। गवर्नमेंट हैज़ टू conservative in estimating revenue, realistic on expenditure with prudent fiscal consolidation, private investment picking up but not large enough to be primary driver of the growth। तो मतलब क्या चीज़ें हैं इसमें, इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। हाउ डू यू प्लेस द बजट इन द, मतलब इनसे क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। और amid global rate hike, foreign fund flows are seen an uneasy equilibrium in recent months, economic affairs secretary Ajay Seth said in the इंटरव्यू। अजय सेठ ने बताया है उन्होंने इंटरव्यू में। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, उन्होंने बताया है 3 ग्लोबल फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट है जो कि इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के, इंडिया की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 ग्लोबल फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर इकोनॉमी। उन्होंने पहला क्या बोला है, सिग्निफिकेंट स्लो डाउन। तो मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं इकोनॉमी पे, स्लो डाउन जो ग्लोबल इकोनॉमी पे देखा जाता है। ठीक है, जनरल कंसेंसस पे।
और एक चीज़ दूसरी उन्होंने बोली है, सेकेंड, वी आर सीइंग इन्फ्लेशन, एक महंगाई जो बढ़ती है, ठीक है, इन्फ्लेशन होते हैं, वो भी बताया जा रहा है कि सेकेंड, वी आर सीइंग इन्फ्लेशन सम वॉट मॉडरेटिंग इन मेजर इकोनॉमीज एंड एज अ रिजल्ट दोज सेंट्रल बैंक आर नो लॉन्गर वेरी अग्रेसिव इन इंक्रीजिंग देयर पॉलिसी रेट्स। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड एलिमेंट इज विच वे ग्लोबल प्राइस ऑफ मेजर कमोडिटीज़, ग्लोबल प्राइजेज ऑफ मेजर कमोडिटीज़ जैसे कि ऑयल, गैस, ठीक है, मेजर मेटल्स, तो वो भी एक कंसर्न है। एट द सेम टाइम विच डायरेक्शन द रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का भी असर हुआ है इकोनॉमी पे, ठीक है। वी नो दीज फैक्टर आर अनसर्टेन, और ये जो फैक्टर्स हैं वो अनसर्टेन होता है, ठीक है। महंगाई जो है वो पहले से ही आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सम केसेस में आप कर सकते हैं अगर कुछ भी जैसे वॉर सिचुएशन या सब कुछ कुछ भी है, पर जो स्लो डाउन है, ठीक है, वो होती है, इन्फ्लेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें एक अनसर्टेनिटी इकोनॉमी में देखी जाती है। एन अनसर्टेनिटी कैन लीड टू एन एक्सीडेंट एज वेल, ठीक है, जैसे कि एन इकोनॉमिक एक्सीडेंट दैट विल नॉट बी कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। द फर्स्ट कंसर्न ऑफ आवर रिस्पॉन्स इज बी प्रूडेंट इन मैनेजिंग आवर इकोनॉमी, कि हमें क्या होना चाहिए, हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसको मैनेज करना आना चाहिए। टेक एन ओवर ऑप्टिमिस्टिक व्यू, एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक व्यू को लेते हुए, ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। वी हैव बीन कंजर्वेटिव्स इन एस्टिमेटिंग रेवेन्यूज एंड रियलिस्टिक इन आवर एक्सपेंडिचर विद अ प्रूडेंट फिस्कल कंसोलिडेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है इकोनॉमी के कॉन्टेस्ट में, ठीक है। तो जॉब और स्किल्स की बात की गई है, जॉब एंड स्किल फाउंड ग्रेटर मेंशन इन दिस बजट। तो यहाँ पे इनसे जो भी बजट में चीज़ें आई हैं उससे रिलेटेड पूछा गया, जैसे सेल एंड रिवाइव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड भी इन्होंने जवाब दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द ट्रिगर फॉर रिक्वेस्टिंग रेगुलेटर्स टू रिव्यू देयर नॉर्म्स इन बजट स्पीच, तो वो भी बात की है। अब जॉब एंड स्किल, ये एक मुद्दा हमेशा रहता है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला है, इसके लिए उन्होंने बोला आई लुक एट दिस इन अ मोर नुआंस्ड वे एंड वी डोंट काउंट हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट हैज़ बिन मैंशनड। बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता ये कितनी बार मैंशन हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें उन लोगों ने बोली, जैसे बोला है व्हेन वी टॉक अबाउट 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इट विल इम्प्रूव द इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैपेसिटी, टेक केयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट एंड लीड टू ह्यूज जॉब क्रिएशन। बोल रहे हैं कि इससे ह्यूज जॉब क्रिएशंस होंगी, ठीक है, इनका ये कहना है, ह्यूज जॉब क्रिएशंस, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं जो देखनी है हमको। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक आया हुआ है, देखो, बंगाल बीजेपी एमएलए डिफेक्ट टू तृणमूल कांग्रेस, बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में ये आया हुआ है, पर इसमें हमें क्या जानना है, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक हमें नहीं पढ़ना होता, पर यहाँ पे डिफेक्शंस की बात की जा रही है, एंटी डिफेक्शन की, तो उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो हम डिफेक्शन वाला पार्ट जो है वो भी यहाँ पे करने वाले हैं, ओके। तो इसमें हमें जानना क्या है, हमें बस एंटी डिफेक्शन की यहाँ बात की गई है, तो हमें एंटी डिफेक्शन के बारे में जानना है। अब इसमें क्या जानना है कि जैसे 3 ग्राउंड्स है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के एमएलए के, तो जिसमें एक होता है मेंबरशिप दे करके, मतलब वो गिव अप कर दे, ठीक है, जो पार्टी की मेंबरशिप है। दूसरी है कि अगेंस्ट पार्टी विप, मतलब जो पार्टी की विप है उसके अगेंस्ट चला जाए, WHIP, ठीक है। तीसरा क्या है, अब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके एमएलए को, ठीक है। तो यहाँ एंटी डिफेक्शन के बारे में था, इसलिए हमको जानना था, ठीक है। अब इसी के बगल वाला एक हमारा ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमको पढ़ना है। कौन सा है ये, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 न्यू अपॉइंटमेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट सिग्नल्स दैट कोलिजियम हैज़ प्रिवेल्ड ओवर यूनियन बजट। तो यहाँ पे हमें कोलिजियम के बारे में जानना है। इसमें बात की जा रही है ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें बात की जा रही है जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के अपने DY चंद्रचूड़ इज शेड्यूल्ड टू रीड आउट ओथ ऑफ एलिजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 5 न्यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे। अब इसमें क्या बात की जा रही है, द ओकेजन विल सी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टॉप कोर्ट जजेस टेकिंग ओथ साइमल्टेनियसली इन नियरली 2 years।
तो ऐसा देखा गया कि 2 सालों में कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ टॉप कोर्ट जो जजेस हैं उन्होंने ओथ लिया है, ठीक है। द कोर्ट हैज़ रिफ्यूज टू लेट द हाँ, तो यहाँ ये नहीं जानना हमको, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। पहला तो हमको ये जानना है 5 न्यू जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, ठीक है, उनको लिया जा रहा है। तो अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, जजेस लिए गए हैं, ये भी हमको ध्यान देना है, ठीक है। और हमको और क्या इसमें देखना है, और हमको ये देखना है कि कोलिजियम से रिलेटेड, ठीक है, हमें कोलिजियम से रिलेटेड यह पढ़ना है। तो यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट की जा रही है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे ये भी जानना है कि कैसे जो कंसल्टेशंस हैं सीजीआई के साथ और कैसे किस बेसिस पे होता है। अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो जाननी है। द कोलेजियम रेजोल्यूशन जनवरी 31 हैज़ स्पेसिफाइड दैट न्यू नेम शुड ओनली बी अपॉइंटेड आफ्टर जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, मनोज मिश्रा हु वर रिकमेंडेड ऑन द December 13 लास्ट ईयर। तो मतलब ये सब लोग जो हैं द अपॉइंटमेंट ऑफ 5 जजेस रिकमेंडेशन ऑफ डिसम्बर, तो क्या कब रिकमेंडेशंस हुई, क्या हुई, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखो ये तो पूरी न्यूज़ हो गई, पर हमारे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कि नाम क्या है, कितने लोग हुए हैं। हमें क्या जानना है, कोलिजियम के बारे में जानना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और किससे कंसल्ट करके, सीजेआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो मतलब आपको ये जानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और कंसल्टेशन लेने के बाद सीजेआई से, ठीक है। और जो सेकेंड जज केस है वो इंट्रोड्यूस हुआ था सिस्टम में कब, 1993 में, ये भी याद रखना है, ठीक है, 1993। ये सब मैं शॉर्ट नोट में प्रोवाइड करूँगी, पर आपको यहाँ पे भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको ये चीज़ें कोलिजियम से रिलेटेड जाननी, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है और क्वेश्चंस आता है, ठीक है। जैसे यहाँ से हमें ये पता चला कि हमें कोलिजियम के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है कि क्या हो रही हैं क्या नहीं, ठीक है, हमको ये पढ़ना था। और जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट नहीं है, पर हमें क्या एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड पढ़ना है, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड पढ़ना है। तो ये दोनों देख लिया, और दोनों ही पॉलिटी एंड गवर्नेंस से है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज के लिए डिस्कस करनी थी, ओके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।